जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रामेश्वरम और मदुराई के रोमांचित करने वाले सफर पर ले जा रहा हूँ। रामेश्वरम 4 धाम में से एक धाम है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इससे पहले आपने मेरा त्रिवेंद्रम यात्रा और कन्याकुमारी यात्रा का वीडियो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी और रामेश्वरम तीनों यात्रा आप एक साथ कर सकते हो। विस्तार से जानकारी प्राप्त करना है तो मेरी वेबसाइट www.jivanjallosh.com पर जाकर देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। रामेश्वरम में मदुरई होकर ही जाना होता है। मदुरई से रामेश्वरम की दूरी 170 किलोमीटर है। मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है। रामेश्वरम और मदुरई दोनों का सफर आज एक साथ हम करेंगे। रामेश्वरम में आपको 2 रातें गुजारनी है। रामेश्वरम ट्रिप का वीडियो मैंने 2 भागों में बनाया है। जैसा आप भी जानते हैं, रामेश्वरम 4 धाम में से एक धाम है। मैंने रामेश्वरम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का प्रयास किया है ताकि कभी आप रामेश्वरम जाने की सोचे तो आपका काम आसान हो। इसलिए रामेश्वरम और मदुरई यात्रा वीडियो के दोनों भाग आप अंत तक देखें। सबसे पहले यात्रा का प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। रामेश्वरम में भारत के सभी प्रमुख शहरों से ट्रेनें चलती है। अगर डायरेक्ट रामेश्वरम जाने के लिए ट्रेन नहीं है तो मदुरई तक ट्रेन तो निश्चित चलती ही होगी। ट्रिप प्लानिंग करने से पहले मेरी वेबसाइट www.jivanjallosh.com पर जाकर देखें रामेश्वरम के लिए कौन सी ट्रेन जाती है, होटल बुकिंग कहाँ करें, रामेश्वरम के बारे में सब कुछ डिटेल्स में दिया है। अगर आपके शहर से डायरेक्ट रामेश्वरम के लिए ट्रेन नहीं है तो पहले मदुरई चले जाइए। मदुरई से रामेश्वरम के लिए पैसेंजर ट्रेन भी चलती है। सरकारी बस और प्राइवेट बस से भी आप रामेश्वरम जा सकते हो। हमेशा की तरह रेलवे का रामेश्वरम आने का और रामेश्वरम से आपके शहर जाने का रेलवे का कंफर्म टिकट एडवांस में बुक करा ले। रामेश्वरम में मंदिर को लगकर ही बहुत सारी होटलें हैं। ऑनलाइन होटल बुकिंग वेबसाइट पर जाकर रामेश्वरम में 2 दिन के लिए रूम बुक करा ले। दोस्तों, मैं एक बार फिर कहता हूँ, ट्रिप का पूरा प्लानिंग करके ही जाए, क्योंकि प्लानिंग करने से आपको पता होता है आप कौन से दिन सफर के लिए घर से निकलने वाले हैं, कौन सी ट्रेन से जाना है, कौन सी होटल में रुकना है, कौन से स्थल को देखना है। तकलीफ की कोई गुंजाइश ही नहीं। दोस्तों, क्या आप रेडी हैं? चलिए सफर पर निकलते हैं। ट्रेन से सफर करते वक्त कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर जब आप स्लीपर क्लास से सफर करते हैं। आपके सीट पर पहले से कोई फैमिली कब्जा जमाए बैठी होती है। किस 1-2 का टिकट कंफर्म होता है, बाकी वेटिंग पे होते हैं। वो लोग सीट पर से उठने को तैयार नहीं होते जबकि आपके पास कंफर्म टिकट होता है। दोस्तों, दिमाग ठंडा रखें, झगड़ा बिल्कुल नहीं। झगड़े से सफर का मजा किरकिरा हो जाता है। उनको शांति से समझाओ, भाई हमारे पास कंफर्म टिकट है, 1-2 घंटे की बात नहीं, हमें बहुत लंबा जाना है, आगे के स्टेशन पर बहुत सारे लोग उतरने वाले हैं, आपको जगह मिल जाएगी। आपके गांधीगिरी का असर जरूर होगा, आपका सीट जरूर खाली हो जाएगा। अगर महिला और बच्चे साथ में हैं और उन्हें टॉयलेट जाना है तो उनके साथ टॉयलेट तक जरूर जाए, चाहे आप एसी क्लास में हो या स्लीपर क्लास में। असामाजिक तत्व अक्सर रेलवे में मौजूद होते ही है। सफर का असली मजा तभी आता है जब हम घर से सेफ जाए, बिना दिक्कत सेफ घर पर लौट आए। रामेश्वरम समुद्र से घिरा हुआ टापू है। यह टापू बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम स्थल पर स्थित है। मदुरई से रामेश्वरम जाते वक्त जब 150 किलोमीटर की दूरी पार कर लेने के बाद समुद्र पर बना रेलवे ब्रिज लगेगा। इसकी लंबाई 2 किलोमीटर है। इस ब्रिज का नाम पंबन ब्रिज है। इंजीनियरिंग का बेहतरीन इस्तेमाल इसको बनाने में किया गया है। ब्रिज के नीचे से जब कोई जहाज गुजरता होता है तो 6 कर्मचारी द्वारा इसे बीच में से ऊपर उठाया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं। जहाज नीचे से आसानी से गुजर जाता है। जहाज के गुजरने के बाद ब्रिज फिर से पहले स्थिति में आ जाता है। इस ब्रिज के समांतर
सड़क ब्रिज बनाया है। सैलानी यहाँ रुककर ऊंचाई का आनंद लेते हैं। रेलवे की खिड़की में से समुद्र का अनोखा दृश्य देखना रोमांच से भरा होता है। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम मंदिर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑटो वाला 50 रुपए लेता है। होटल में चेक इन करके थोड़ा आराम फरमाइए, फ्रेश होकर तैयार हो जाइए। सबसे पहले मुख्य मंदिर, जिसे रामनाथ स्वामी मंदिर कहते हैं, उसका दर्शन करना है। मुख्य मंदिर के दर्शन से पहले अग्नि तीर्थ जाकर स्नान करना होगा, इसलिए रुमाल, ड्रेस आदि प्लास्टिक कैरी बैग में साथ ले लें। बहुत सारी होटलें मंदिर परिसर को लगकर ही है। ऑटो करने की आवश्यकता नहीं है, पैदल चलकर ही जाना होगा। अग्नि तीर्थ समुद्र के एक कोने में स्थित है, इसका महत्व आप जान ले। भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद समुद्र के इसी स्थान पर स्नान किया था। रावण के हत्या के पाप से उन्हें मुक्ति मिली थी। रामेश्वरम की यात्रा का प्रारंभ अग्नि तीर्थ में स्नान करने से होती है। आमतौर पर हम देखते हैं, आप किसी भी समुद्र तट पर चले जाइए, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें जोर जोर से समुद्र तट पर आकर धड़कती है, लेकिन यहाँ समुद्र श्री राम के स्पर्श से एकदम शांत हो गया है, मानो आप किसी तालाब में स्नान कर रहे हो। पानी की गहराई ज्यादा नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं, डूबने की कोई आशंका नहीं। बहुत सारे पुरुष और महिलाएं स्नान करते नजर आएंगे। अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद आपको गीले वस्त्र बदलना नहीं है। गीले वस्त्र के साथ पैदल ही चलकर श्री रामनाथ स्वामी मंदिर पहुंच जाना है। अग्नि तीर्थ से रामनाथ स्वामी मंदिर 100 मीटर की दूरी पर है। रामनाथ स्वामी मंदिर के भीतर ही 22 तीर्थ के कुंड है। हर एक कुंड अलग महत्व रखता है। सभी कुंड के अलग अलग नाम है। मेरे वेबसाइट पर उनके नाम और महत्व दिए हैं, बस इतना जान लीजिए। यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, रामनाथ स्वामी के दर्शन का अधिकार प्राप्त होता है। मंदिर के भीतर के 22 तीर्थ का स्नान करने के लिए 25 रुपए का टिकट लेना होता है। मंदिर के बाहर ही टिकट काउंटर बना है, टिकट खरीद लीजिए। इस भव्य मंडप से गुजरकर मंदिर के भीतर प्रवेश करना होगा। आपको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलकर एक एक करके तीर्थ के कुंड लगेंगे, बस कुंड के सामने खड़े हो जाइए। मंदिर का कर्मचारी छोटे बाल्टी कुंड में डालेगा और रस्सी से खींचकर पवित्र जल निकालेगा, और जितने लोग उनके कुंड के आगे खड़े होंगे उनके सर के ऊपर बाल्टी से थोड़ा थोड़ा पानी डालेगा। कुछ कुंड साथ साथ बने हैं, कुछ कुंड थोड़ी दूरी पर है। एक कुंड से दूसरी कुंड की ओर जाने के लिए दीवारों पर दर्शाया गया है। सबसे आखिर में 22वां तीर्थ कोटि तीर्थ है। कोटि तीर्थ से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। कोटि तीर्थ कुंड के रूप में नहीं है। दीवार से जल की धारा निकलती है, थोड़ा ही तीर्थ आपके हाथों में डाला जाता है। कुछ प्राशन कर लीजिए, कुछ अपने सर पर छिड़किए। मुख्य मंदिर में गीले वस्त्र के साथ प्रवेश दिया नहीं जाता। कपड़े बदलने की जगह बनाई है, वहां जाकर गीले वस्त्र बदलकर सूखे वस्त्र परिधान कर लीजिए। मंदिर के बाहर आ जाइए। मंदिर के बाहर लॉकर रूम बने हैं, उसमें आपका बैग रख दीजिए। मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर के भीतर प्रवेश करना होगा। रामेश्वरम 4 धामों में से एक धाम होने के कारण यहाँ भक्तों की काफी भीड़ होती है, लेकिन अक्सर हम दूसरी जगह देखते हैं, मंदिर के बाहर से ही दर्शन के लिए लंबी कतार लगी होती है। रामेश्वरम मंदिर का परिसर बड़ा होने के कारण आपको मंदिर के बाहर से लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। रामेश्वरम से जुड़ी पौराणिक कथा मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ताकि आप रामेश्वरम का महत्व जान सकें। रावण का वध करने के बाद राम सीता माता के साथ रामेश्वरम लौट आए। रावण ब्रह्म कुल से थे। ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की पूजा करने की राम ने इच्छा जताई। हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत भेजा गया। किसी कारणवश हनुमान जी वक्त पर पहुंचने में असफल रहे। पूजा का मुहूर्त चला जा रहा था। सीता माता ने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया। सीता माता द्वारा निर्मित शिवलिंग की पूजा राम जी ने करके ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा ली। सीता माता द्वारा निर्मित और हनुमान जी द्वारा कैलाश पर्वत से लाए दोनों शिवलिंग की स्थापना श्री राम जी द्वारा इस स्थल पर की गई है। आज हम उसी स्थल पर खड़े हैं। आप इस विशाल मंडप से चलकर गर्भगृह की ओर जाइए। विशाल स्तंभों पर बने शिल्प हमारे प्राचीन शिल्पकला का बेहतरीन और सुंदर नमूना दर्शाता है। आगे आपको दर्शन लाइन में लगना पड़ेगा। आप गर्भगृह के नजदीक आ चुके हैं।
हम उस पवित्र स्थल पर खड़े हैं जहां साक्षात श्री राम जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई थी। मन में उस घटना को याद करो, शिव जी को मन में ही पुकारते रहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गर्भगृह के सामने एक लकड़ी का पुल बना है, जमीन से थोड़ा ऊंचा है। उस पर पहुंचते ही आपको दीपक की रोशनी में चमकता शिवलिंग दिखेगा। आपके पास कुछ चंद सेकंद होंगे। मन को भटकने ना दे, इधर उधर ना देखे, दुनिया को भूल जाइए, पूरा ध्यान शिवलिंग पर केंद्रित करें। शिवलिंग को वंदन करके पूरी आस्था से मन में भर लीजिए। इस समय आपके जैसा भाग्यशाली व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। रामनाथ स्वामी मंदिर के भीतर ही विश्वनाथ मंदिर, हनुमान जी द्वारा कैलाश पर्वत से लाया शिवलिंग, विलासाजी माता मंदिर, पार्वती माता मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, सभी देवताओं का दर्शन कर लें। दूसरे और तीसरे गलियारे का चक्कर आप लगा लें। रामेश्वरम मंदिर का तीसरा गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। मंदिर के भीतर के हर कोने में आप जाएं, प्राचीन शिल्पकला को देखकर आपको गर्व महसूस होगा। आप सोचकर देखें, इस पूरे टापू पर दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है, बड़े पत्थर नहीं है। इस मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए हुए पत्थर दूर से नाव में लाद कर यहाँ तक लाए होंगे और उन पर शिल्पकला का आविष्कार किया गया होगा। निर्माण में कितने दिन लगे होंगे, कितने शिल्पकारों ने, कितने मजदूरों ने यहाँ दिन रात मेहनत करके इस अद्भुत नायाब सुंदर मंदिर का निर्माण किया होगा, उनको हमारा सलाम। शाम हो चुकी होगी, होटल पर चले आइए। सभी काफी थक चुके होंगे, आराम से सो जाइए। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर चाहे तो फिर से रामनाथ स्वामी मंदिर जाकर दर्शन कर सकते हो। आज आपको सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे पवित्र स्थलों का दर्शन करना है। अग्नि तीर्थ के नजदीक ही ऑटो रिक्शा बस स्टैंड है। ऑटो या कार भाड़े से मिल जाती है। सरकारी बस से भी आप रामेश्वरम के आसपास के मंदिर देख सकते हो। रामेश्वरम में बहुत सारे छोटे मोटे मंदिर और तीर्थ है, जिनका दर्शन करना अनिवार्य और महत्व रखता है। उन्हीं स्थल पर मैं आपको ले जाऊंगा। रामेश्वरम में 3 दिशा में अलग अलग रास्ते में मंदिर और तीर्थ पड़ते हैं। पहले गदाधन पर्वतम रास्ते में 2 दर्शनीय स्थल पड़ते हैं, जिनका नाम है साक्षी हनुमान और पंचमुखी हनुमान मंदिर। दूसरे एनआई इंदिरा गांधी सड़क ब्रिज रास्ते में 2 स्थल पड़ते हैं, कलाम स्मारक, विलुंदी तीर्थ। तीसरे धनुष कोटी रास्ते में 4 दर्शनीय स्थल पड़ते हैं, नाम्बू नायगी अम्मान मंदिर, जादा तीर्थम, विभीषण मंदिर। ऑटो वाले या कार वाले को सभी दर्शनीय स्थलों के बारे में बता दीजिए, भाड़ा पक्का कर लीजिए। सबसे पहले हम गदाधन पर्वतम रास्ते जाएंगे। रामेश्वरम मंदिर से 2 किलोमीटर जाने के बाद साक्षी हनुमान मंदिर लगेगा। इस स्थान पर हनुमान जी ने राम को सीता माता रावण की कब्जे में होने की सूचना दी थी और प्रमाण के तौर पर सीता माता की अंगूठी दिखाई थी। हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है, हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए। साक्षी हनुमान मंदिर से आगे 1 किलोमीटर की दूरी पर गदाधन पर्वत है, वहां जाना है। यह एक छोटा शिखर है, रामेश्वरम का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। यहाँ 2 मंजिलें बने हैं। यहाँ राम जी के पैरों के निशान बने हुए हैं। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल पर जाइए। यहाँ से रामेश्वरम का दृश्य बेहद खूबसूरत नजर आता है। शांत समुद्र का सूर्य किरणों से चमकता पानी बेहद खूबसूरत दिखता है। गदाधन पर्वत से थोड़ी दूरी पर ही पंचमुखी हनुमान मंदिर है। यहाँ हनुमान जी की 5 मुखों वाली काले रंग की प्रतिमा है। यह प्रतिमा धनुषकोटी गांव से लाकर यहाँ स्थापित की गई है। हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए। हमारी पहले रास्ते की यात्रा पूरी हो चुकी है। दूसरे इंदिरा गांधी सड़क ब्रिज रास्ते की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले कलाम स्मारक लगेगा। कलाम स्मारक रामेश्वरम मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। एपीजे कलाम जी को जिस स्थान पर दफनाया गया था, उसी स्थान पर यह स्मारक बना है। बहुत ही कम समय में इस शानदार स्मारक का निर्माण किया गया था। बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर भी उतना ही खूबसूरत है। यहाँ एक सेंट्रल हॉल बना है। कलाम जी के सभी उल्लेखनीय कार्यों की प्रतिकृतियां यहाँ रखी हुई है। यहाँ कलाम की 7 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है। हॉल से बाहर आ जाइए। स्मारक के कंपाउंड में 40 फुट लंबे अग्नि 2 मिसाइल लगाए गए हैं। कलाम स्मारक से 2 किलोमीटर की दूरी पर विलुंदी तीर्थ जाना है। एक छोटे ब्रिज से चलकर तीर्थ की ओर जाना है।
श्री राम जी ने सीता माता की प्यास बुझाने के लिए समुद्र में तीर मारा था। समुद्र से पीने योग्य पानी की धारा निकली थी। एक छोटा कुआं बना हुआ है। यहाँ रस्सी से बंधी छोटी बाल्टी रखी होती है। बाल्टी को कुएं के अंदर डालकर बाल्टी को खींचकर बाहर निकालें। थोड़ा पवित्र तीर्थ प्राशन करें और थोड़ा अपने सिर पर छिड़क लें। विलुंदी तीर्थ से हमें इंदिरा गांधी ब्रिज देखने जाना है। विलुंदी तीर्थ से ब्रिज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज है। इस ब्रिज को एनआई इंदिरा गांधी सड़क ब्रिज नाम दिया गया है। इस ब्रिज की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। सड़क के रास्ते से रामेश्वरम जाने वाली यात्री यहाँ रुककर थोड़ा समय बिताते हैं। ब्रिज से ही रेल ब्रिज नजर आता है। कोई ट्रेन आपके सामने ब्रिज से गुजरती है तो देखने में बहुत आनंद आता है। यहाँ हमारी दूसरे रास्ते की यात्रा पूरी होती है। तीसरे और आखिरी धनुषकोटी रास्ते की यात्रा की शुरुआत करते हैं। धनुषकोटी जिसे घोस्ट सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों, धनुषकोटी आपको मैं रामेश्वरम मदुरई के पार्ट 2 में ले जाऊंगा। इस वीडियो के साथ ही मैंने पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। आप जरूर देखिएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।